नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मोस्टर्न क्लासेस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी जनरल पब्लिक है जिनको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेल्योर ये तीनों ही सेम लगता है। तो अगर आपको ये तीनों ही बीमारी जो अगर सेम लगता है तो आप गलत है। ये तीनों ही जो है ये डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ, हार्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन इसके कॉजेस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होती है, ट्रीटमेंट क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या क्या होता है, सब कुछ जो है हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे कम से कम समय में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारे बॉडी में जो है बेसिकली हर ऑर्गन ही इंपॉर्टेंट है और हर ऑर्गन का प्रॉपरली फंक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स अगर वो उसमें थोड़ी बहुत भी 19-20 होगी, फर्क होगा, इरेगुलरिटीज आएंगे तो वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा और हमारे जो बॉडी है उस पर बहुत ज्यादा लीथल इम्पैक्ट होगा। ठीक है, उसमें से हमारा हार्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आपको पता ही होगा कि हार्ट इज बेसिकली जो ह्यूमन हार्ट है ना। ह्यूमन हार्ट इज बेसिकली 4 चेम्बर्ड होते हैं, है ना। 2 एट्रियम होते हैं छोटे और 2 बड़े बड़े वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज दैट हार्ट को हम लोग पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, तो पंपिंग क्यों, यहां से जो है ब्लड जो है बेसिकली वो पूरे बॉडी में वो फैलता है। ठीक है, तो ये कौन करता है, तो ये हार्ट का ही काम है। ठीक है, इसीलिए हार्ट बीट जब होता है तो हमें फील कर पाता है कि हार्ट में क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ना। तो वो सब चीजें, बेसिक चीजें हार्ट के बारे में पता होगा, लेकिन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द डिफरेंस, की डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर। तो एक एक लाइन में सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू जानेंगे हार्ट अटैक बेसिकली होता क्या है। तो हार्ट अटैक is a condition where the blood flow to the heart is blocked leading to damage। ठीक है, तो जो आर्टरी मेनली जो कैरी करता है ब्लड को, जिसको कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है, अगर वही सारे आर्टरीज वेन्स अगर ब्लॉक हो जाता है तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो जो होगा वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और सही तरह से अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ब्लड के साथ साथ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, वो सही तरह से ऑक्सीजन तक हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो ऑब्वियसली क्या है, वो पूरे बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके कारण जो है हमारा पूरे बॉडी पर डेडली इंपैक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा हार्ट अटैक के बारे में बेसिक नॉलेज कि इज अ कंडीशन वेयर द ब्लड फ्लो इज बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड या फिर ब्लॉक्ड। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, द हार्ट जो है बेसिकली द सडन स्टॉप ऑफ हार्ट फंक्शन। ठीक है, हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शंस है, जो मेनली पंपिंग फंक्शन है, अगर वो सडनली स्टॉप हो जाता है, ठीक है, लीडिंग टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डेथ इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। तो देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोगों को अचानक जिम कर रहे हैं या स्टेज पे डांस कर रहे हैं, वो अचानक से उनका कॉन्शियसनेस खोते जाता है धीरे धीरे और उनकी बहुत कम समय में, कुछ सेकंड में डेथ हो जाती है। तो ये क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट है। ठीक है, एंड हार्ट फेलियर इज अवर थर्ड कंडीशन। और हार्ट फेलियर इज बेसिकली अ क्रॉनिक कंडीशन where the heart is unable to pump blood effectively। ठीक है, तो क्रॉनिक एंड एक्यूट कंडीशंस के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, क्रॉनिक एंड एक्यूट कंडीशन। तो एक्यूट कंडीशंस या एक्यूट डिजीजेस के बारे में पढ़ा होगा। एक्यूट डिजीजेस जो होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन जो उसका पेन होता है वो काफी तेज होता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम होता है लेकिन पेन जो होता है बहुत तेज होता है। क्रॉनिक जो होता है वो लॉन्ग टाइम होता है। ठीक है, और धीरे धीरे जो इसका पेन है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, क्रॉनिक कंडीशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो हार्ट फेलियर जो है ये क्रॉनिक कंडीशन है वेयर द हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली। तो ये थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू मिल चुका होगा। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे तीनों को, सिंगल सिंगल देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हार्ट अटैक या फिर जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अ हार्ट अटैक ऑकर्स व्हेन द ब्लॉकेज इज one or more coronary arteries में which supply blood to the heart muscles। जैसे मैंने बताया coronary arteries का फंक्शन ही यही है कि वो ब्लड को जो है वो हार्ट तक पहुंचाएगा। ठीक है, एंड द ब्लॉकेज रेस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो लीडिंग टू द डैमेज और डेथ ऑफ हार्ट मसल टिश्यूज ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि जो ब्लड जाता है, ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर में हमारा
हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन किसके साथ कॉम्बाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ में, और वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जाता है। और अगर हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली हर सेल्स जो होंगे उनकी डेथ होने लगेगी एंड अल्टीमेटली हमारा पूरे बॉडी का ही डेथ हो जाएगा। इसीलिए अगर ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, ठीक है। और ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, हार्ट की जो मसल्स टिश्यूज है वो टीयर डैमेज हो जाएंगे एंड हार्ट अटैक इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लॉकेज सबसे पहले यही होता है कि ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरीज। आपने बहुत बार न्यूज में या कहीं ना कहीं सुना होगा कि ब्लॉकेज हो गया है। तो ब्लॉकेज बेसिकली क्या होता है, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका जो आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है, ठीक है, उसका साइज जो है वो डिक्रीज होने लगता है। मान लेते हैं ये एक हेल्दी पर्सन का आर्टरी का साइज है, लेकिन ये अनहेल्दी पर्सन का एक ल्यूमेन आर्टरी का साइज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ब्लड जाने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जा रही है। क्यों? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण जो है, या फिर फैट्स डिपोजिशन हो गया, बहुत कारण से जो होता है ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसके कारण होगा, तो ब्लॉकेज होगा तो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो होगा। देखते ही होंगे जब बहुत हेवी ट्रैफिक होता है तो आपकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है, ठीक है, इसीलिए पहुंचने में देरी होती है। और इसी के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन होता है, हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हार्ट मसल्स जो है डैमेज होना शुरू करते हैं एंड अल्टीमेटली वो हार्ट अटैक इसी को ही कहा जाता है, या फिर जिसको डॉक्टर के भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है। कॉमनली तो इसको हार्ट अटैक कहा जाता है। तो कॉजेज आपको पता चल गया कि टिपिकली कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट प्लेक इन द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। फैट डिपोजिशन, या फिर बहुत आम भाषा में बोलता है चर्बी जब जब जम जाता है, ठीक है, which can rupture and form a blood clot that obstruct the blood flow, ठीक है। एंड ब्लड क्लॉट भी बहुत बार हो जाता है ड्यू टू फैट डिपोजिशन के कारण। क्या होता है, ब्लड का वहां पर क्लॉटिंग हो जाता है, जिससे ब्लड जो है बेसिकली ब्लड थिक हो जाता है। तो थिक हो जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो जो होगा बहुत धीमे धीमे से होगा एंड रेस्ट्रिक्ट कर देगा जो आने वाला ब्लड भी, जो फ्रेश ब्लड है वो उसको भी, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग इसी को कहा जाता है। सिम्टम्स क्या क्या है हार्ट अटैक के, तो चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, ठीक है, ऑफन डिस्क्राइब्ड एट क्रशिंग और स्क्वीजिंग सेंसेशन, ऐसे कभी कभी फील होता होगा कभी ना कभी। आजकल बहुत ज्यादा ये होने लगा है। पहले होता था कि 40 के बाद में ये जो है बीमारी ज्यादा होती थी, लेकिन अभी का जो प्रॉब्लम है, अभी का जो लाइफस्टाइल है, उसके कारण क्या हो रहा है, किसी को 18 साल में, किसी को 15 साल में, किसी को 25 साल में ये प्रॉब्लम हो ही रही है। तो चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, जिसको हम लोग बहुत हद तक क्या नजरअंदाज कर देते हैं। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देखते होंगे कुछ भी थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज या 100 मीटर हम लोग दौड़ गए तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है, या जल्दी फास्ट वॉकिंग कर लिए तो ये प्रॉब्लम होने लगता है। लाइट हेडेडनेस और डिजीनेस होता है ना, कि जब आप अचानक सोकर उठे तो आपको चक्कर आने लग गया, है ना, या अंधेरा छाने लग गया, ये सब क्या है, ये बेसिकली सिम्टम्स हैं। फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि हार्ट अटैक बोल कर नहीं आता है, ये सारे ही सिम्टम्स है बेसिकली। फिर पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द आर्म, जॉ, नेक और बैक रीजन से, कमर से, पीठ से, है ना, आर्म, ये सब क्या है हमारे सिम्टम्स हैं। नोजिया एंड स्वेटिंग जो है ये लगभग होती ही है। अब बहुत लोगों को स्वेटिंग जिसको होता है ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन स्वेटिंग का और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हाइपरहिड्रोसिस और भी हो सकता है। तो मेनली ये जो है हमारे सिम्टम्स हैं जिसको हम लोग पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। अब डायग्नोसिस क्या क्या है, ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल देखा जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो सब जो है वो देखा जाता है। ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इमेजिंग टेस्ट है, चेस्ट का एक्सरे वगैरह है, ईईजी है, ये सब करके हम लोग डायग्नोसिस किया जा सकता है, ठीक है। एंड साल में कम से कम जिसका भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो साल में कम से कम एक बार एटलीस्ट ये सारे ईसीजी टेस्ट या इमेजिंग टेस्ट करना जरूरी है। एंड साथ ही साथ में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो ब्लड प्रेशर का लेवल है, वो सब कम से कम एक साल में कभी ना कभी क्लिनिकल टेस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन तो ऑब्वियसली ज़रूरत है, ठीक है। बहुत बार हार्ट अटैक होता है वो डेडली हो जाता है, एक बार आता है और डेथ हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी का लक भी अच्छा रहता है तो हार्ट अटैक आने के बाद भी बावजूद भी वो बच जाते हैं,
ठीक है। लेकिन उसको हम लोग को फाइनल वार्निंग लेना होगा और तुरंत जो है मेडिकल हेल्प लेना होगा। ट्रीटमेंट इंक्लूड जैसे एस्पिरिन है, ब्लड थिनर्स है, एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगाना है, या फिर कॉरोनरी आर्टरी जो बाईपास सर्जरी होता है। सीरियस केसेस में वो कंडीशन पे देखा जाता है कि कितना ज़्यादा ब्लॉकेज है, क्या कंडीशन है, कहाँ पर है, तो ये सारे जो है सर्जरीज मेनली किए जाते हैं। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कॉजेज क्या है। तो बिल्डअप ऑफ प्लेक इन द कॉरोनरी आर्टरी, सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड मेनी मोर थिंग्स। देन डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट है, ईसीजीज है, इमेजिंग टेस्ट है, एंड ट्रीटमेंट भी मैंने बताया जैसे कि एस्पिरिन, ब्लड थिनर्स, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी है, वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली एक जो कार्डियक सर्जन है वो ज़्यादा आपको बेटर एडवाइस देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्ट अटैक के बारे में। सेकंड पे आ जाते हैं हमारा जिसको कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है, ऑकर्स व्हेन द हार्ट सडनली स्टॉप्स बीटिंग इफेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि हार्ट का काम ही यही है बीट करना या पंप करना, तो अगर वो सडनली अचानक से क्या होता है वो पंप करना बंद कर देगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है पूरे बॉडी में वो नहीं पहुंचेगा। और ब्लड फ्लो नहीं आएगा, ब्लड ही नहीं आएगा, तो ब्लड के साथ साथ जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब भी नहीं पहुंचेगा। हर सेल क्या होगा, डिप्राइव हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन होता है इन द हार्ट दैट रिजल्ट इन फेटल एरिथमिया, या जिसको इरेगुलर हार्ट बीट कहा जाता है, सच एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो आपको पता होगा कि हार्ट बीट क्या होता है, एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट का क्या होता है, तो 72 बीट्स पर मिनट होता है ना। तो अगर किसी का बहुत ज्यादा इरेगुलर हो गया, मान लेते हैं कि 100 से भी ज्यादा है, अगर वो चुपचाप बैठा भी है तो भी उसका हार्ट बीट जो है 100 से ऊपर चला गया, या उसका हार्ट बीट जो है 50 से नीचे हो गया, 30, 40, 20 हो गया है, तो ये क्या होता है, इसी को मेनली फैटल एरिथमिया कहा जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट कहा जाता है। सच एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब क्या है, तो मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, बेसिकली 4 चेंबर होते हैं। तो ऊपर वाले जो होते हैं उसको ऑरिकल कहा जाता है या एट्रियम कहा जाता है, नीचे 2 होते हैं उसको वेंट्रिकल्स या वेंट्रियम कहा जाता है। तो वेंट्रिकल्स का जो मेन काम है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, मेन काम इसी का ही होता है जो पंप करता है, और ये जो ब्लड पंप करता है ये पूरे बॉडी तक पहुंचाता है, बॉडी के हर टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो अगर यहीं पर अगर ये सही तरह से काम फंक्शन नहीं करता, वेंट्रिकल सही तरह से काम नहीं करता, उसका रिथमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता है टाइमली, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्डियक अरेस्ट। तो इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन होता है मेनली हार्ट टिश्यूज में। फिर इसके कारण क्या होता है, जो हार्ट बीट होता है या जिसको फेटल एरिथमिया कहा जाता है, जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा तेजी से हार्ट बीट करने लगता है या बहुत धीरे धीरे बीट करने लगता है, जिसके कारण वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। ठीक है, एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो टू द बॉडी जो होता है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, और ये कंप्लीटली स्टॉप होगा तो कार्डियक अरेस्ट होगा एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। की पॉइंट क्या क्या है देखते हैं। तो कॉजेस जैसे बता दिया मैं कि ऑफन कॉज्ड बाय एरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस व्हिच डिस्टर्ब द नॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट। इट कैन आल्सो बी ट्रिगर्ड बाय हार्ट अटैक, ट्रॉमा, सीवियर इलेक्ट्रिकल शॉक और एनी अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन। इससे पहले अगर कोई हार्ट कंडीशन है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर सीवियर इलेक्ट्रिकल शॉक लगा हो, ठीक है, बहुत तेज झटका लगा हो इलेक्ट्रिकल का, या फिर कोई ट्रॉमा है, इसके कारण भी ये सारे हो सकते हैं। तो ये सारे भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। सिम्टम्स क्या है, तो सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, अपना होश खो बैठना, एक तरह से बेहोश हो जाता है। नो पल्स, पल्स नहीं मिलता है, एंड नो ब्रीथिंग, कोलैप्सिंग और फॉलिंग सडनली। तो बहुत सारे अब शॉर्ट्स वीडियो, ऐसे वायरल वीडियो देखते होंगे कि बैठे बैठे ही कोई कोलैप्स कर गया है, ठीक है, कॉन्शियस बेहोश होने लगा है। तो ये होते हैं मेनली सिम्टम्स। ठीक है, फिर डायग्नोसिस क्या क्या है, तो कार्डियक अरेस्ट इज यूजुअली डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, दैट इज नो पल्स एंड द पर्सन इज अनरिस्पॉन्सिव। ठीक है, ये है। और इसके पहले वाले जो कंडीशंस मैंने बताया कि कोई ट्रॉमा है या इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह लगा, वो सब तो है, लेकिन अगर कोई पल्स नहीं मिल रहा है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे बेस्ट जो होता है, अगर ऐसे देख रहे हैं किसी भी पर्सन को हो रहा है, तो इमीडिएट सीपीआर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीपीआर यानी सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन।
ठीक है, जिसको हम लोग बहुत बार फिल्मों में देखा जाता है, जिसको माउथ टू माउथ भी कहा जाता है, जिसमें हमें चेस्ट रीजन पे जो जहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है वो दो हाथों से मिलकर उसको पंप किया जाता है ना, फिजिकल पंपिंग किया जाता है एक्सटर्नली, एंड साथ ही साथ में हमको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, और ये जितना जल्दी हो सके उतना देना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड डिफिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन विद एन एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है यूज। ठीक है, ताकि जो हार्ट का जो नॉर्मल रिदम है 72 बीट्स के आसपास में उसको लाया जा सके। बहुत अगर तेज है या बहुत ज्यादा कम है तो इसको मेंटेन करने के लिए ये एईडी यूज किया जाता है। तो सीपीआर एंड एईडी ये सारे मेथड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्डियक अरेस्ट। जैसे मैंने बताया कॉजेज क्या है कार्डियक अरेस्ट के, अरिथमिया और अदर ट्रिगर्स डिस्टर्ब द हार्ट रिदम, फिर सडन लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड नो पल्स इज ऑब्जर्व्ड एज अ सिम्टम्स। देन डायग्नोसिस, इसी के बेसिस पे भी डायग्नोसिस किया जाता है, और ट्रीटमेंट सोल्यूशन जो है बेसिकली सीपीआर है, एईडीज है, और जो इसके और भी सोल्यूशंस जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस हैं, ज़्यादातर इसको आज के समय में लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खाना खा रहे हैं, ठीक है, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, डाइट मेंटेन नहीं हो रहा है, या फिर हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब मन आ रहा जो कुछ खा ले रहे हैं, ओबिसिटी है, ये सारे जो है प्रॉब्लम्स, इसी के कारण जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज, अगर हमारा लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में जेनेटिक देखा गया है कि कुछ केसेस में जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। अब आते हैं हमारा तीसरा जो कंडीशन है जिसको हार्ट फेलियर कहा जाता है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। तो हार्ट फेलियर ऑकर्स व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। बहुत सिंपल है कि व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली टू मीट्स द बॉडी नीड। ठीक है, और ये जो होता है ये क्रॉनिक कंडीशन है दैट डेवलप्स ओवर टाइम and often result of other heart problems like heart attack, high blood pressure और valve disease। ठीक है, जो अगर valve अगर सही तरह से, valve क्या होता है, एक टाइप का गेट होता है, अगर वो सही तरह से ओपन क्लोज नहीं हो रहा है, सेमिलुनर valves के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसके कारण जो होता है ये हार्ट फेलियर जैसा कंडीशन होता है। इन हार्ट फेलियर द हार्ट डजेंट स्टॉप बीटिंग बट इट डजेंट पंप एज एफिशिएंटली। ठीक है, बीट करता है लेकिन वो जो एफिशिएंटली करना चाहिए वो उस तरह से नहीं करता है, इसी को हार्ट फेलियर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी तरह से, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है पूरी तरह से स्टॉप हो गया है, ठीक है, सडन स्टॉप हो गया है, लेकिन हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, यहाँ पर वो पंप तो कर रहा है लेकिन, या बीट तो कर रहा है लेकिन वो एफिशिएंटली नहीं कर रहा, ऑप्टिममली नहीं कर रहा, इस यही कारण है। अब कॉजेस वही है, कंडीशंस लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस जिसको कैड भी कहा जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, प्रीवियस हार्ट अटैक हो गया, ये हार्ट वाल्व डिजीजेस है। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है हार्ट मसल्स को क्या करते हैं, वीक हो जाते हैं, कार्डियक मसल जो है वो वीक हो जाता है। अगर वीक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पंप नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जिसके कारण ब्लड जो हार्ट है वो सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। सिम्टम्स इसमें भी लगभग सेम ही है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, स्वेलिंग इन लेग्स, एंकल्स एंड एब्डोमेन, सूजन आ जाता है एंकल्स, लेग्स, एब्डोमेन में, फटीग और वीकनेस, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, फिर परसिस्टेंट कफ और वीजिंग ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप इन द लंग्स। इसके कारण भी जो है बहुत बार क्या होता है हार्ट फेलियर जैसा कंडीशन डेवलप हो जाता है। डायग्नोसिस भी इसके भी सेम ही है लगभग, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, इकोकार्डियोग्राम, ईसीजीस हो गया, फिर चेस्ट एक्सरे हो गया, ये सारे जो है डायग्नोसिस है। एंड ट्रीटमेंट जो है इसमें भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, मेडिकेशंस हैं जैसे कि एसी इनिबिटर्स, एसिटिकोलाइन इनिबिटर्स है, बेटा ब्लॉकर है, डायोरेटिक्स है, लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, एक्सरसाइजेस अगर हम लोग करेंगे तो ऑब्वियसली इससे हम लोग बेनिफिट पा सकते हैं। एंड इन सीवियर केसेस क्या होता है, बहुत सीवियर केसेस में क्या होता है पेस मेकर या हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट या सोल्यूशंस है। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू देखेंगे हार्ट फेलियर का, तो हम देख सकते हैं कॉजेस है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, प्रीवियस हार्ट अटैक, हार्ट वाल्व डिजीज, या ठीक है, ये सारे हमारे नॉर्मल जो कॉजेस होते हैं। ठीक है, सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेलिंग, फैटिग, रैपिड हार्ट बीट, परसिस्टेंट कफ है। डायग्नोसिस इसी से है, इकोकार्डियोग्राम, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे,
ईईजीज, ईसीजीज, इस सब से हो सकता है। फिर ट्रीटमेंट में मेडिकेशन, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल चेंजेस जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज के समय में, ठीक है। डिवाइसेस है, स्टेंट है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है, पेस मेकर्स है, ये सब भी हम लोग करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आपको समझ आ चुका होगा होपफुली कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट और हमारा जो हार्ट फेलियर, इन तीनों का माइनर जो डिफरेंसेस है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने डाउट सजेशंस कह सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।